हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। बहुत लोगों के क्वेश्चन है, सब पंप हो रहा है पर मैटिक को क्या हो गया, आर्बिटम को क्या हो गया, ओपी फिर भी थोड़ा पंप हुआ है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो इथीरियम से रिलेटेड प्रोजेक्ट पंप नहीं कर रहे हैं और सोलाना पंप कर रहा है। क्या सोलाना नेक्स्ट इथीरियम हो सकता है? पता नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, कुछ न्यूज अपडेट्स के बारे में, और एक हिडन जेम है जो आने वाले टाइम में कुछ बड़ा कर सकता है। क्यों बोल रहा हूं, क्या बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 1.7% अप चल रही है, 1.60 ट्रिलियन एज ऑफ नाउ मार्केट कैप है। वॉल्यूम तकरीबन 23% यहां पे बढ़ा हुआ है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स रीड 70 हीट मैप। बीटीसी 2.36%, इथीरियम 0.25% डाउन और बीटीसी अप था। और सोलाना पंप कर रहा है, आप डॉट देके पंप कर रहा है, टॉन यहां पे पंप कर रहा है, लेकिन इथीरियम उस जगह पे नहीं है। मैटिक के बारे में बात करें, वैसा कुछ पंप नहीं है। तो थोड़ा समझने की इसको कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं गाइस, बिटकॉइन का प्राइस है $43,650। यहां पे देखिए क्या हुआ, हर बार वाली कहानी। बिटकॉइन के प्राइस में पंप देखने को मिला। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, मार्केट में बहुत फोमो है एज ऑफ नाउ। कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाह रहा है, भले ही उस चक्कर में नुकसान हो जाए, पर कोई फिलहाल छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्या पता अगले 72 घंटे में, फ्राइडे तक या ये हफ्ते ईटीएफ का कुछ यहां पे अपडेट हमें आता हुआ दिख जाए। तो वो ऐसा फैक्टर है जो मार्केट को इस समय यहाँ पे एज ऑफ नाउ जो है पंप कर रहा है, जिस वजह से हम लोगों ने जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे फिर से टेस्ट करने की कोशिश करी, जो कि 44,300 के नियर अबाउट है, और फिर से हमें वहां से जो है रिजेक्शन देखने को मिला। अगर आप देखें तो इस एरिया को हम लोगों ने बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं। चाहे मैं दिसंबर के स्टार्टिंग की बात करूं, दिसंबर के ही सेकेंड वीक की बात करूं, या फिर दिसंबर के ही थर्ड वीक की बात करूं, हर बार बिटकॉइन इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार इसको अगर आप देखो तो यहां पे टेस्ट कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस एरिया पे बहुत ज्यादा बाइंग नहीं हो रही है और ना वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट हो पा रहा है। बार बार जो रेजिस्टेंस था वो यहां पे काम कर रहा है। अगर आप देखें तो जब भी ये रेजिस्टेंस पे हम आए हैं, मार्केट नीचे आया है। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, इसको दोबारा तोड़ने की कोशिश करी और उसके बाद जो थे हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आए हैं, जो एज ऑफ नाउ मार्केट यहां पे चल रहा है। इस केस में अगर हम लोग नीचे आते हैं तो सबसे बड़ी चीज देखनी होगी कि जो ब्लू जोन है इससे बाहर हम निकलते हैं नहीं निकलते, और निकल भी गए तो 40,400 का हमारे पास सपोर्ट कंफर्म है, जो कई बार बन चुका है। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, दोबारा बनता है नहीं बनती, क्योंकि इस बार मेरे हिसाब से अगर हम लोगों ने ये लेवल को टेस्ट किया तो हम लोग इस बार नीचे आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार ये सपोर्ट कंफर्म हो गया है। नॉर्मली जब एक सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है तो वो थोड़ा कमजोर होता है, नीचे हम लोग आते हैं। सेम टाइम पे रेजिस्टेंस जब बार बार कोशिश की जाती है तो फिर वो टूट जाता है यहाँ पे। तो ये सिनेरियो एज ऑफ नाउ जो चार्ट है उससे यहाँ पे बन रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन चीजें जो है डेवलपमेंट एटलीस्ट यहाँ पे हो रहा है। एक और जो है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आई है यहाँ पे ईटीएफ से रिलेटेड, कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है, देखने में लग रही है, पर हाँ चीजें जो है यहाँ पे आगे बढ़ रही है। ईटीएफ के एडवर्टीजमेंट आते हुए आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक अभी बिल्कुल ताजा ताजा जो है खबर आई है यहाँ पे, यूएस गवर्नमेंट ने तकरीबन 70,000 बिटकॉइन को यहाँ पे सिल्क रोड से यहाँ पे सीज किया है यहाँ पे। अब ये क्या है, बेसिकली जो डार्क नेट है आप बोल सकते हो इसे, ब्लैक मार्केट है, वहां के जो बिटकॉइन है उसको इन्होंने सीज किया। देखो इससे एज ऑफ नाउ कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, लेकिन ये जब सेल आउट होते हैं ना तो मार्केट में प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पे 70,000 भाई बड़ा नंबर होता है यहाँ पे। तो ये अभी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसको कब सेल करेंगे ये, तो वो टाइम पे थोड़ा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। अगली एक इंटरेस्टिंग चीज और बड़ी चीज यहां पे कि मीटिंग चल रही है, हम लोगों ने बात करी ईटीएफ को लेके। अब जो अपडेट है उसमें एसईसी की से यहां पे नेस्डेक की, ब्लैक रॉक की, इन सब की जो आपस में मीटिंग है वो यहां पे चल रही है, और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है यहां पे। अब अगर ब्लैक रॉक नेस्डेक से बात कर रहा है चीजों को समझने के बारे में, और उसी के साथ साथ जो उनका आई शेयर बिटकॉइन ईटीएफ था वो किस तरीके से नेस्डेक के साथ मिलके काम कर सकते हैं, तो वो मीटिंग चीजें चल रही हैं और वही इसको नीचे आने नहीं दे रही है बिटकॉइन को। जैसे ही बिटकॉइन नीचे थोड़ा आने लगता है, कुछ ना कुछ फिर से अपडेट आ जाता है ईटीएफ का, और फिर से जो मोमेंट है वो बनने लगता है बिटकॉइन का। तो ये
एज ऑफ नाउ एक लौता ऐसा फैक्टर है जो बिटकॉइन को नीचे जाने से रोक रहा है, नहीं तो अदरवाइज बिटकॉइन आपको 35,000 36,000 की जो हमारी सपोर्ट वाली रेंज बन रही थी यहाँ पे 38,000 की, वहां पे आपको बहुत आसानी से टेस्ट करता हुआ दिख जाता। पर ईटीएफ एज ऑफ नाउ करेंटली इस चीज को यहां पे आने से रोक रही है। अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट अगर आप एज ऑफ नाउ देखें, बिटकॉइन भाई पंप है, इथीरियम 0.28% डाउन है, 7 दिन में 2.57% डाउन है, 30 दिन में 9.23% अप है। सोलाना पिछले 30 दिन में अगर आप देखेंगे तो 51% अप है और इथीरियम यहां पे 10% अप है। इवन बिटकॉइन भी यहां पे अगर आप देखो तो 17% अप है। चाहे आप बात करो यहां पे पॉलीगॉन की, पॉलीगॉन का अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट देखोगे तो 3% के डिप में है। ओपी की अगर आप पिछले 1 महीने की बात करोगे तो वो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक जगह पे है, 31-32% पंप है। आप आर्बिटम की अगर यहां पे बात करते हैं फिलहाल, हाँ आर्बिटम की भी अगर आप 1 महीने की बात करते हैं तो सिर्फ 8% पंप है। 8% आज की डेट में सोलाना या फिर जो बाकी प्रोजेक्ट है वो 1 दिन में पंप हो जा रहे हैं। इनको महीना महीना यहां पे लग रहा है और इन सबके साथ कॉमन क्या है, इथीरियम यहां पे जुड़ा हुआ है। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। और देखिए सोलाना पता ही नहीं चला कब, अगर आप देखो तो $84 पे पहुंच गया। और आप एक बार मैं आपको चार्ट सोलाना का यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर हम उस बारे में बात करते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है जब सोलाना $8 पे चला करता था, मार्केट क्रैश हो चुका था और बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे लोगों को कि तुमने मुझे बर्बाद दिया, यहाँ तुम सोलाना करते रहते थे, देखो आज सोलाना का क्या हाल हो गया, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। देखो मैं नहीं बोलूंगा आपको कि मेरे को पता था कि इतनी जल्दी सोलाना 10x का यहां पे पंप कर लेगा भाई, $8 से $84 आना नो टाइम। बहुत पुरानी बात नहीं है जब सोलाना क्रैश होके $8 पे पहुंचा था। एक चार्ट का थोड़ा वेट करता हूं यहाँ पे, नेट मेरे से यहाँ, चलो जो मेन चीज है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सोलाना को कोई भी टाइम यहां पे नहीं लगा। देखो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म पे चलने के लिए 2 चीजों की जरूरत है उसको। एक है वो काम क्या कर रहा है। आप बोलोगे यार मीम कॉइन तो कोई काम नहीं करते, पर मीम कॉइन पंप करते हैं, डंप करते हैं। बॉन्ग पंप हुआ, डंप हुआ, पेपे पंप हुआ, डंप हुआ, शिबा इनू पंप हुआ, डंप हुआ, डॉज पंप हुआ, डंप हुआ। अब आप ये मत बोलना यार डॉज शिबा इनू मीम में नहीं है, वो मीम में ही रहेंगे चाहे कितनी अपनी ब्लॉकचेन ले आए यहाँ पे। 1 साल पुराना भी अगर आप चार्ट देखो तो 1 साल में $12, और इवन एक टाइम पे तो वही जो था उसी लेवल पे आया, $12 से भी 84 देखो। और अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे ना तो आपको और ज़्यादा स्पाइक यहाँ पे $8 तक पे गया है, वहाँ से वापस आया है। और 1 साल के अंदर इसने जो है यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं करी हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को चलने के लिए 2 सबसे बड़ी चीज़ें चाहिए। पहला, मार्केटिंग करें वो उस चीज़ का, और वो यूज़ केस कुछ ऐसा लेके और उस पर काम करें। यहाँ पे सोलाना जब क्रैश हुआ था, FTX सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से सोलाना $1 से 200 के नियर अबाउट, कितना 260 250 के नियर अबाउट यहां पे पहुंच गया था। सबसे बड़ा फैक्टर वहां पे FTX था। FTX डाउन हुआ, ये पता नहीं क्या हो रहा है, FTX डाउन हुआ, ये वहां पे क्रैश हुआ। पर उसके बाद इकोसिस्टम डेवलप हुआ, कॉइनबेस ने संभाला, कॉइनबेस ने यहाँ पे सपोर्ट किया, और बॉन्ग ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सोलाना के लिए काम करा। सोलाना ने दोनों चीज़ों को पकड़ लिया। आपको याद होगा एक टाइम था हम हर हफ्ते 10 दिन में बात करते थे सोलाना की चेन डाउन हो गई। हमने लास्ट टाइम कब बात करी थी? तो उन्होंने इकोसिस्टम को एक तो अपने डेवलप करा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा, और दूसरा एडवर्टीजमेंट चालू कर दी उन्होंने, मीम कॉइन को बनाना चालू कर दिया। सोलाना का मोबाइल आ रहा फ़ोन जो आया, हाइप क्रिएट कर दी उसने अपनी। ये वो फैक्टर थे जो सोलाना को डेड की तरफ जाते हुए भी उन्होंने वापस ले आए। और 1 साल में एक प्रोजेक्ट, सोलाना जैसा प्रोजेक्ट जिसकी एक अच्छी मार्केट कैप है, उसके बाद भी उस प्रोजेक्ट को वो $8 से अगर भाई $84 तक ले आए हैं यहाँ पे, और वो भी उस मार्केट में। ये कोई बुल रन नहीं चल रहा है एज ऑफ नाउ कि प्रोजेक्ट 10x पंप हो जाते हैं इतने बड़े। और उसमें भी अगर आप देखो तो 5वें नंबर पे सोलाना यहाँ पे आ गया, XRP को उसने यहाँ पे फ्लिप कर लिया है। प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट और उसी के साथ साथ अपना यूज केस। पिछले 3 महीने से मैं ये चीज देख रहा हूं। कई बार मैंने सोचा कि इस बारे में बात करें, पर बाकी टॉपिक इतने हो जाते थे, इस टॉपिक के बारे में बात नहीं हो पाई, और ये हाई टाइम है शायद इसका। ग्लोबल लेवल पे सोलाना के बारे में आज की डेट में बात हो रही है, और ये सडनली आया है।
3-4 महीने में एकदम से चीजें बदली हैं और लोग आप ये बोल रहे हैं कि हम इथीरियम को सेल आउट करके सोलाना बाई कर दें क्योंकि सोलाना यहाँ पे फ्यूचर है। देखो मैं बहुत क्लियर कट पहले ये भी कर दूं आपको कि मैं बहुत बड़ा इथीरियम बिलीवर नहीं हूं, सोलाना पे मैं बिलीव करता हूं, लेकिन फिर भी आप अगर मेरे से बोलोगे सोलाना वर्सेस इथीरियम, मैं सेफ बेट आपको इथीरियम बोलूंगा यहाँ पे, रिस्की बेट आपको यहाँ पे सोलाना बोलूंगा। एज ऑफ नाउ करेंटली अगर आप बोलेंगे तो सोलाना जो कर रहा है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है और ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है, इस वजह से इथीरियम से ये थोड़ा सा आगे निकल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट टेस्ट सोलाना का तब आएगा जब वो इथीरियम की तरह बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शन को सपोर्ट यहां पे कर रहा होगा। सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं, विराट कोहली था, एक टाइम था कि उसका चीजें खराब चल रही थी, नए प्लेयर आ गए वहां पे, लेट्स से केएल राहुल आ गया, शुभमन गिल आ गया, वो 5 सेंचुरी 10 सेंचुरी मार लेंगे, पर 50 मारना या फिर 100 तक वहां पे लेके जाना वो बहुत लंबा टाइम है, बड़ी बात है। सोलाना भी अभी उसी फेज में यहाँ पे चल रहा है, इसलिए उसका कंपैरिजन इथीरियम से किया जा रहा है। क्या आप ये बोलोगे सोलाना इथीरियम से आगे निकल जाएगा? एज ऑफ नाउ लग रहा है कि सोलाना बहुत बड़ी चीज हो गई है, पर इथीरियम अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आज भी दुनिया में जो सबसे ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो इथीरियम के ऊपर बनते हैं, ना कि किसी भी और चीज पे बनते हैं। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे सोलाना ज्यादा पंप हो गया पर इथीरियम कम पंप हुआ, पर यह चीज बोलना कि इथीरियम से आगे सोलाना निकल जाएगा, मैं सोलाना बिलीवर हूं, फिर भी इस चीज को मैं यहां पे नहीं बोल सकता। हां, सोलाना की वजह से आप ये बोल सकते हो कि इथीरियम लेयर 2 प्रोजेक्ट अभी पंप उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, लेकिन इट्स अगेन मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम की बात है। चाहे आप मैटिक की बात करो, चाहे आप ओपी की बात करो, चाहे आप आर्बिटम की बात करो, ये सब प्रोजेक्ट बहुत काम कर रहे हैं, पर हां ये अभी भी वो मार्केटिंग गेम पे नहीं आए हैं जो सोलाना यहां पे कर रहा है। चाहे वो बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास जाना हो, चाहे वो मीडिया कवरेज लेके आना हो, चाहे वो फोन निकाल देना हो, या जो भी चीजें अपनी स्ट्रेटेजी लगाना हो, तो सोलाना सब कुछ एज ऑफ नाउ कर रहा है, जिस वजह से सोलाना की ग्रोथ होती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। और उसके बाद एक बड़ा नाम उसके साथ जुड़ा यहाँ पे, वो था कॉइनबेस, जो उसको अभी सपोर्ट कर रहा है। ये वो प्रोजेक्ट है जिनको कोई अभी इतना बड़ा नाम पीछे से सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर अगेन पॉलीगॉन के बारे में बात करो, ओपी के बारे में बात करो, आर्बिटम के बारे में बात करो, ये जिस प्राइस पे अभी हैं वो बहुत अच्छा प्राइस है, आप इनको ले सकते हो। मैटिक स्पेसिफिकली बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगेन अभी पंप नहीं हो रहा है, पर आप उस पंप को आप शॉर्ट पंप मत देखो, आप लॉन्ग टर्म पे देखो, बात आप 25-26 तक चलो। बहुत डेवलपमेंट मैटिक के ऊपर चल रही है और आने वाले टाइम में आपको बहुत इजीली ये बहुत अच्छा प्रॉफिट यहां पे देके जाएगा। पर हाँ, करंट टाइम यहां पे सोलाना का है, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, काम अच्छा कर रहे हैं प्लस मार्केटिंग यहां पे कर रहे हैं। ये 3 प्रोजेक्ट काम अच्छा कर रहे हैं, मार्केटिंग एज ऑफ नाउ 0 है यहां पे, तो उस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या जो और पैसा लगाना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा यहां से हट रहे हैं। पर अगेन ये एक साइकिल है, बेसिकली साइकिल में आज कोई ऊपर है, कल कोई यहां पे ऊपर चला जाएगा। 2 प्रोजेक्ट जिसको मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, पहले पे है सोलाना, दूसरे पे है आईसीपी, तीसरे पे नया प्रोजेक्ट आ गया दैट इज टिया, जो लिटरली गेम चेंज यहां पे कर सकता है। मैं बात करता हूं यहां पे सेलेस्टिया की, मैंने पहले भी ये चीज बोली है। आईसीपी डेड भी रहा है, कोई पंप नहीं आया। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आईसीपी नहीं बोल रहा हूं, पर जो आईसीपी काम करना चाह रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, अगर आईसीपी उस काम को यहां पे कर पाता है तो ये कुछ रीजंस हैं सोलाना वर्सेस इथीरियम का जो गेम है जो यहां पे एज ऑफ नाउ चल रहा है। एक और प्रोजेक्ट जो मैंने लास्ट ईयर में सुना था, जिसके बारे में जब इस प्रोजेक्ट को एक अच्छी बेसिकली फंडिंग मिली थी यहां पे और ये यूनिकॉर्न बन गया था और वो टाइम पे बहुत हाईलाइट में आया था, दैट इज फायर ब्लॉकचेन। कई दिनों से इसको मैं कवर करना चाह रहा था पर प्राइस पंप होता जा रहा था, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया तो मुझे लगा एक बार इसके बारे में यहां पे बात करनी चाहिए। फायर बेसिकली जिस चीज को इसने यहां पे पकड़ा हुआ है दैट इज सस्टेनेबल ब्लॉकचेन। यहां पे अच्छा प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म के ऊपर। अगेन जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, प्रोजेक्ट को चलने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। टीम क्या काम कर रहे हैं, मार्केटिंग। टीम क्या काम कर रहे हैं, दोनों इनकी परफेक्ट है। यहां पे लॉन्ग रन पे एक अच्छा आपको प्रॉफिट देके जा सकता है, क्योंकि मार्केट कैप भी अगर आप देखो ना तो कुछ नहीं है, मात्र $19 मिलियन की है। यहाँ पे
2302 पोजीशन पे करेंटली यहां पे चल रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो सडनली ये आपको पिछले 7 दिन के अंदर यहां पे पंप होता हुआ दिखा, 31% का पंप हो चुका है। बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसको, अगेन ये लॉन्ग टर्म की बेट है यहाँ पे, ये शॉर्ट टर्म पे नहीं है मैं बोलूंगा यार आज ले लो 6 महीने बेचो, नहीं, ये लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या मैं इसको अभी मैंने बाय करा है? नहीं, मैंने बाय नहीं करा है। क्यों नहीं बाय करा है वो आपको बताता हूं। पहली चीज, अभी ना ये सिर्फ एक जगह दिखाई दे रहा है मुझे, बाय बिट पे। दूसरी चीज, टीम अच्छी है, काम अच्छा कर रहे हैं, फंडिंग भी है। मेरे को नहीं पता कि जो फंडिंग मिली है उस फंडिंग का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, या खाली हाइप क्रिएट कर रहे हैं ये। क्योंकि अगर चीजें बड़ा करना चाह रहे थे तो मुझे ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि अब तक ये सिर्फ एक एक्सचेंज में क्यों आया है, बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर ये क्यों नहीं है। मैं फोमो में नहीं आना चाहता कि यार अभी तो एक एक्सचेंज के ऊपर है, मैं जल्दी से बाय कर लूं, कल को मुझे पता चले टीम अच्छी थी, प्रोजेक्ट अच्छा था, पर फंडिंग लेके बैठ गए, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे यहाँ पे, या उनका मूड नहीं है। मैं वेट करूंगा इसका अभी कुछ जगह पे लिस्ट होने का। अगर कुछ बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होते भले ही मुझे $1 पे मिल जाए कोई बात नहीं, पर मैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रोजेक्ट बाय कर लिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हमने लिए हैं जो इस बुल रन में आए हैं, तो उस वजह से अभी मैं इसको बाय नहीं कर रहा हूं, पर नजर अपनी बनाए रख के, या तो ये बिल्कुल क्रैश हो जाए, लेट्स से अज्यूम मेरे को ये 0.2 पे मिलने लग जाए, 0.2 पे मिले तो मैं ले लूंगा इसको। ये जो रेंज थी ना इसकी, ये वाली, इस रेंज के नीचे मुझे मिल जाए तो एक बार को मैं यहां पे बेट मार लूंगा 50। अभी मुझे और डाउन में मिल रहा है तो मैं ले लेता हूं, चलो बाय बिट पे ही है, तो इस प्राइस पे मैं अवॉइड करूंगा। पर अगर आप फोमो में आना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, आप बाय कर सकते हो। प्रोजेक्ट अच्छा है, फंडिंग भी अच्छी मिली है, और इंडियन टीम है पूरी की पूरी, पर कितना करेगी क्या करेगी मुझे एज ऑफ नाउ नहीं पता। तो अगर ये आपको कुछ और एक्सचेंजेस में लिस्ट होता हुआ दिखाई दे, इसको छोटी मात्रा में पकड़ा जा सकता है, और जब और क्रैश होगा अगर ये, तो उस टाइम पे थोड़ा सा इसको बाय किया जाता है। अभी मैं इसको बाय नहीं कर रहा हूं यहां पे। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो कर सकता है। आप लोगों के पास फायर है या नहीं है, या आप लोगों ने इसका नाम पहले सुना था या नहीं सुना था, मुझे जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में यहां पे बताइएगा। तो ये था गाइस अपडेट, ये थी चीजें जो एज ऑफ नाउ अभी चल रही है क्रिप्टो मार्केट की दुनिया में। इसके अलावा अगर कुछ और दिन भर इंपॉर्टेंट चीज रही जो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, वो डिस्कस करेंगे हम टेलीग्राम चैनल पे। जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं करा है जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।